इधर का पूरा पानी साफ हो जाएगा ना। इसको इधर फेंक देना बस, ये रास्ते पे ना। मौसम चेक करो भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मौसम चेक करो। साबिर का फोन करा। साबिर को फोन सावन करेगा ना, आप करा। अगर ये आपस में ना लड़े ना तो उनसे प्यारे बच्चे ही कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपस में लड़ते हैं। को कल रात मार पड़ी है और जिसकी वजह से ये बेचारा बीमार हो गया। इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे कोई आइडिया नहीं है हमें। तो अभी तो हमने इसको इसके हाल पे छोड़ा हुआ है। गुड़ का पानी पिलाया ताकि इसको थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे। ढूंढ रहा हूँ अब ना ब्लैक कलर के सी, जैसे ये वाइट है ना ऐसे ही सेम ब्लैक कलर में है। चल मैं आ रहा। ट्रीटमेंट थोड़ा सा ट्रीटमेंट बता देता हूँ फार्म पे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापस से ब्लॉग शुरू करते हैं। ठीक। क्या कह रहा? पहले अच्छी तरह देख के ना उसके बाद बताइए, पैसा बताया। ठीक। पकड़ाना पूरा है। सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में उमस रहती है और उमस की वजह से जैसे इंसान को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बरसात के मौसम में देखा गया है कि बहुत बेहिसाब का पसीना आता है। ऐसे ही सेम बकरों को भी होता है, जैसे हमें पसीना आता है ऐसे ही मॉइस्चर बकरों की स्किन में होता है और उस मॉइस्चर की वजह से बकरों को स्किन का इन्फेक्शन आना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। और हम लोगों के यहाँ पे एक बकरा नया आया था, उस बकरे के पैर में बहुत ज़्यादा स्किन के जो डेंड्रफ होता है ना वो मोटी मोटी परत बनी हुई थी, जो मैं भी उतार रहा था, आपने वीडियो में देखा। और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले उसको पोटेशियम के पानी में जितना ज़्यादा हो सके गीला करते हैं ताकि वो पपड़ी की तरह फूल जाए और फूल के वो स्किन से हट जाए। मतलब उसको हल्का सा खुरच के जब निकालते हैं तो वो निकल जाता है। उसमें कभी कभी जख्म भी हो जाता है, लेकिन उस जख्म का बहुत बेहतरीन हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि उस पर हम लोग बेटाडिन डाल के साफ़ करते हैं अच्छे से। उसके बाद उस पर सूखा पोटेशियम रख के आलू स्प्रे मार देते हैं, तो वो जो जमी क्या नाम स्किन है वो जितनी भी डैमेज स्किन रहती है वो ठीक हो जाती है, मतलब जल जाती है। और जल जाने की वजह से उसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं बढ़ता और वो धीरे धीरे रिपेयर होके नए बाल आ जाते हैं जानवर को। तो ये हम लोग स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं जब किसी बकरे को स्किन मतलब फंगल इन्फेक्शन हुआ रहता है। बात तो सुनो, कल जो तुमने व्लॉग में बच्चे बताए थे ना 2 से 3 हज़ार वाले, तो एक भाई है हमारे शायद से शाहबाज नाम है उनका ना, उन्होंने आपका नंबर मांगा है और आपसे उन्होंने बकरे लेने की बात करी है। नंबर बता दो, पेमेंट नंबर किस पे लगाना है? यहाँ थोड़ी नहीं मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा ना। तो क्या बोलना चाहोगे आप उनको, व्लॉग में बताओ। उनको लोकेशन तो बताओ कहाँ पे आना पड़ेगा उनको माल लेना। मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद। और वो क्या था जो कल बताया था? वो तो अपना गांव का नंबर है, जहाँ बकरे बिका ना उसका नाम मुर्शिदाबाद बिकते हैं 2-2, 3-3 हज़ार के बकरे। और ये कौन सी जगह है मुर्शिदाबाद? हाँ, मुर्शिदाबाद कौन सी जगह है? हमारे बंगाल का 3 किलोमीटर इतने जाने पड़ेगा बस। और रहने खाने की व्यवस्था तुम्हारे घर हो जाएगी ना आपसे। मतलब नया फार्म, क्या नाम होगा इब्राहिम के फार्म का? चला ले और चला से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चला भाई, चला इसको जैसे चल रहा है ऐसे चला लो इसको। उसके थोड़े पैरों में खून का दौर आ जाएगा, चला लो उसको। हाँ भाई इब्राहिम बताओ। बंद कर लो लोग। अरे व्लॉग बंद नहीं होने का यार, इब्राहिम समझा कर बात यार। तू पहले जो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बता दे बस। मैं बंगाल जाना फिर देखूंगा। बंगाल जाने के बाद वहाँ से व्लॉग बना के डाला करिए। 46-47 हाइट का बकरा क्या रेट में मिल जाएगा वहाँ है? क्या चीज? जितना मुझे पता था ना इतना बता दिया बस। बड़ी हाइट के बकरे कितने के मिल जाएंगे? मिलते तो नहीं ना। फिर कितने बड़े बकरे मिलेंगे? जैसे बड़े ऐसे से मिल जाएगा बस। तो कटिंग का काम करेगा, कट्टू का काम करेगा हैं? इतनी क्वालिटी में काम करने के बाद अब कट्टू में काम करेगा क्या तू? ना। एक भाई है हमारे, उनको मंडी का काम करने का है। 50-50 बकरे डेली लिया करेंगे वो तो। चाय बना ला यार इब्राहिम। पहले तो समोसा मंगाया। तेज बोल फिर बताऊंगा। समोसा मांगा पहले समोसा खाएगा यार। इब्राहिम बहुत खर्चे करवावे तू, कसम से कह रहा हूँ। कितने समोसे? अरे साहबान का नाम ले लेंगे। कितने? तो 70 रुपये।
70 रुपये में कितने आएंगे? एक 7 और कितने जने हैं फार्म पे हम? 8। 8 जने। मुझे मत देना यार, हाँ मुझे मत देना। 8 जने गिनवाइए जरा किस तरह में। एक तू, एक मैं, 2, एक साहबान, एक गुलफाम भाई 4, एक क्या नाम है अयान, एक बिलाल 6 और एक नाना 7। 8 किस तरह? बात तो सही है भाई जी अपने 2 दो जोड़े है ना। हाँ 2 अपने जोड़े ना, सही बात है 2 अपने जोड़े। एक का खाएंगे चलिए क्या है। किड डाइट मास्टर बकरी के बच्चों के लिए सुपर फास्ट फॉर्मूला है जो कि 1000 रुपए का आता है 1 kg का पैकेट। इसके बच्चों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मोस्टली बच्चों में रहता है कि बच्चों की जो छोटे बच्चे लोग लेकर आते हैं बकरी के, उनकी ग्रोथ कम होती है और उसका पर्सनल रीजन रहता है कि उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, फ्रेम मजबूत नहीं होता। और एक बात याद रखना, जब तक के जानवर की हड्डियां मजबूत नहीं होगी, फ्रेम और स्ट्रक्चर नहीं मजबूत होगा, आप बकरा नहीं तैयार कर सकते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो आप नहीं बना सकते कुछ भी घर वगैरह उस पर। आपको मजबूती अगर देनी होगी अपने जानवरों को तो आपको बचपन से उनको अच्छे से अच्छी चीज़ें डालनी होगी। तो ये जो किड डाइट मास्टर है ये आपके बकरी के बच्चों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर मेरा जाना हुआ तो मैं एक रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। हमारे फार्म पे मैंने आपको लगा ऐसा नहीं किड डाइट मास्टर के रिजल्ट दिखाए, यकीन के भी दिखाए। एक बकरा हमारे रुड़की शहर में ही जिसपे बचपन से किड डाइट मास्टर चलाया, वो ये साल पलटी पर आया बकरा। मैं अगर टाइम लगा तो इंशाल्लाह ताला उनके आ जाऊंगा और आपको उनका बकरा दिखाऊंगा। कसम से बोल रहा हूँ, नॉर्मल नस्ल का बच्चा इतना बेहतरीन बना है कि मैं खुद समझ में आया कि यार ये क्या बच्चा बन गया। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा अगर उन्होंने इजाज़त दी तो उनका बकरे की वीडियो बनाने की और आपको दिखाने की किड डाइट मास्टर का रिजल्ट। भाई इससे आपके बच्चों में बहुत जगह बनेगी। सबसे मैंने ये फ्रेम खोलता है बकरों का। छोटे बच्चे की ग्रोथ फास्ट होती है, बच्चों का डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, खाते भी बहुत अच्छा और शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो लोग छोटे बकरी के बच्चे लेकर आए हैं 2 महीने 7-8 महीने तक के बच्चों को, आप ये किड डाइट मास्टर यूज़ करो। इंशाल्लाह ताला उनकी ग्रोथ 2 गुना फास्ट हो जाएगी पहले ही मंथ से। और इसकी देने का तरीका है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। बहुत बेहतरीन चीज़ है, पूरा आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बकरी के बच्चों में। और बकरी के बच्चों को एक बार ये देने से आपके बकरी के बच्चों में शाइनिंग बहुत अच्छी रहेगी, खाएंगे भी बहुत अच्छा, खुराक खुलेगी और सेकेंडरी आपके बच्चों का फ्रेम बहुत अच्छा खुलेगा। हड्डियाँ और जो फ्रेम बनता है जानवर को बारीक नहीं बनता, मोटा बनता है। और इसका मैं लाइव रिजल्ट इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा उन भाई से अगर परमिशन मिली तो आपको दिखाऊंगा मैं 1-2 दिन के बाद कि क्या लेवल का बच्चा वो बना है और क्यों ये बच्चों को खिलाना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर उन्हीं भाई से ही मैं आपको लेकर दूंगा। आप लोग इसको ऑर्डर करो। इसको मंगाने का तरीका ये रहेगा, नंबर हमारा स्क्रीन पर चल रहा है 7417200862। प्रॉपर एड्रेस व्हाट्सअप करना है और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको ऑल ओवर इंडिया हम लोग ये 5 से 6 दिन में भिजवा देंगे। दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, उज्जैन हो गया एंड इसके अलावा अलीगढ़ हो गया और पुणे, यहाँ पर हमारी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी। जिस भाई को चाहिए रहेगा वो मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको इन सभी जगह का हमारे जितने भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच। का टाइम हुआ है और सभी इंशाल्लाह ताला जुमा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चों को पत्ती वत्ती लगा दी है और सभी माशाल्लाह, इसमें से कुछ बच्चे ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, कुछ आज हो जाएंगे। और जो मैंने कल बच्चा डाला था सेल के लिए वो बड़े वाला बकरा, ये जो बच्चा है ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया भाई। और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग निकलेंगे अजमेर के लिए इंशाल्लाह। तो आज हमारे फार्म के जो भी छोटे मोटे काम है वो सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला अजमेर जाते हैं और अजमेर जाके अपने सारे जो भी काम वाम है वो ख़त्म करते हैं राजस्थान के और हफ्ते भर में रिटर्न आते हैं इंशाल्लाह ताला वापस। और कोशिश करेंगे बहुत अच्छे अच्छे बकरे आप लोगों के लिए लेकर आ सकें और वो वापस से अपनी जगह पर सेट हो चुकी है, अल्लाह के करोड़ों एहसान। भाइयों को यालम जैसा गुजरी चाहिए था बड़े बकरों में, तो एक बकरा अल्लाह के एहसान से हमारे फार्म पर ऑलरेडी आ चुका है, जिसका मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में फेस रिवील करूंगा, सिर्फ फेस दिखाऊंगा कितना बड़े चेहरे का बकरा है। 2 बकरे आए थे, एक बकरा सोल्ड आउट हो चुका है, वो चला गया वो जहाँ पर गया है। बाकी एक बकरा सेम यालम के स्ट्रक्चर का, जैसा यालम हमारे पास आया था स्टार्टिंग में, सेम ऐसे स्ट्रक्चर का बकरा हमारे फार्म पर आया हुआ है। बड़ा बकरा है, 42-43 की हाइट है, 100+ का वेट है, नर बकरा है। थोड़ा सा रेट में हाई है भाई, मैं पहले ही बता दूं आपको, क्वालिटी की वजह से बहुत अच्छा बकरा है। तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड होगा, उस बकरे में सीरियस होगा, तो मुझे बताना, इंशाल्लाह ताला अपन उसकी बिस्मिल्लाह कर देंगे। और इसके अलावा वो बकरा अगर कोई भाई पलाई पे भी छोड़ना चाहेगा तो वो बकरा हम लोग पलाई पर भी रखेंगे, क्योंकि वो बकरा बहुत नेक्स्ट लेवल का बकरा है। बट पलाई का मसला सिर्फ इतना रहेगा, कहीं का भी बकरा हो, कोई भी भाई पलाई पे देना चाहो, ट्रांसपोर्ट बाद में जब बकरा बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, जैसा भी उसको लेके जाना खुद को पड़ेगा, हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे।
काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि भाई पलाई क्यों बंद कर दी है, इसका एक रीज़न दो। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास पलाई के बकरे रहते हैं बॉम्बे के, यानी कि मुंबई के सबसे ज़्यादा बकरे हम लोग पालते हैं। और मुंबई हमारे यहाँ से 42 घंटे का डिस्टेंस पड़ता है, 42 घंटे का सफ़र हैवी बकरों को कराना 3 सालों से हमें बहुत भारी गुजर रहा है भाई। ये साल हमारी गाड़ी बनी थी 1,85,000 रुपये की, 2 लाख के समथिंग में खर्चा आया था सिर्फ बकरे भेजने का। 50 बकरे भी नहीं थे मेरे हिसाब से, 40 बकरे के समथिंग थे जो हमने भेजे थे यहाँ से, बाकी हमने ट्रेन के थ्रू भेजे थे। तो इन बकरों को भेजने का जो खर्चा भाई लोग आया था वो आया था 2 लाख के समथिंग, 1,85,000 रुपये मेरा टोटल खर्चा आया था बकरों को भेजने का। तो एक तो इतना बड़ा खर्चा हो जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा है, ट्रांसपोर्ट के नाम पर बहुत मोटा खर्चा। और सेकंड भाई देखो, हम लोग बकरे जब तैयार करते हैं तो बकरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाते हैं, और इतने हैवी वेट बकरों को इतना लंबा सफ़र कराना सही नहीं है। तो इस करके हम लोगों ने पलाई बंद करी है, पहला रीज़न। सेकंड रीज़न है कि कुछ कस्टमर हमारे ऐसे थे जो कुर्बानी के बकरे बोलकर हमारे फार्म पर रखवाते थे, और एंड में बकरे तैयार होने के बाद वो बिकवाते भी हमसे ही थे। मैं रीसेलिंग का काम नहीं करता भाई, और मैं सबसे ज़्यादा मुझे ना मतलब इस चीज़ पे बहुत गुस्सा भी आता है। मैं नहीं बता सकता कस्टमर को, लेकिन आता है कि भाई तुम कुर्बानी का बोल के बकरा लिए हो और उसके बाद आप बकरे को बोलते हो कि बकरा बेच दो, तो वो सबसे बड़ा मसला है। अभी जैसे कुर्बानी पे भी मैंने काफ़ी लोगों के बकरे बेच कर दिए, अपने बकरे नहीं बेचे मैंने, मेरे खुद के बकरे रुक गए, लेकिन मैंने कस्टमर के बकरे बेच कर दिए। लेकिन मैंने इसी वजह से कसम खा ली थी कि मैं नेक्स्ट टाइम से पलाई नहीं करूँगा, क्योंकि कस्टमर कब पलट जाए कुछ नहीं पता भाई। 2 रीज़न। तीसरा रीज़न, इस बार हमारे फार्म पर एंड मोमेंट पर एक हम लोग क्या करते हैं, बकरे कस्टमर को नहीं दिखाते। जो बाहर से कस्टमर आते हैं बकरे लेने के लिए, इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके हमारे फार्म पर पलाई के तैयार बकरे ऑलरेडी खड़े रहते हैं, और जिसमें मेरे भी बकरे रहते हैं। लेकिन पलाई के बकरे जब रहते हैं तो हमें डर रहता है कि यार ये नज़र में ना आ जाए, क्योंकि जब हमारा भी बकरा और पलाई का भी बकरा साथ साथ खड़ा रहेगा तो दोनों ही बकरे कस्टमर देखता है, और वो पलाई वाला बकरा भी उठवा के देखता है कि भाई ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। अब अगर हम उनको मना करें तो हमारा कस्टमर खराब, जो नॉर्मल कस्टमर आया फार्म पर, और अगर हम पलाई का बकरा उठा के दिखाए तो हमारा बकरा नज़र में आने से बकरा खराब। तो ये एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता था, ला के बेचकर ख़त्म ये मसला करना चाहता था। और इसमें अगर मैं पलाई भी पलाई और ट्रेडिंग एक ही जगह पर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पलाई करनी है तो उसका सेटअप अलग होना चाहिए, और ट्रेडिंग करनी है तो उसका सेटअप अलग करना चाहिए। और अभी मैं नेक्स्ट सेटअप पे पैसा लगाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बचे भी नहीं है। तो मैं सबसे मेन कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं पलाई का बहुत ज़्यादा बिल्कुल कम कर दिया हूँ। मेरे मतलब कि दिल्ली वाले मेरे भाई एक, उनके बकरे फार्म पर हैं, और उसके अलावा शायद से कहीं के बकरे मेरे फार्म पर नहीं है, और मैं नहीं रखना चाहता। दिल्ली तक भी ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है मेरे लिए, रात को 2-3 घंटे में बकरे पहुंच जाते हैं दिल्ली, जो कि बहुत आसान है, जिससे ना बकरा वेट लॉस करता है ना बकरे को तकलीफ आती है। दिल्ली तक के क्षेत्र में फिर भी समझ में आता है, लेकिन बाहर मुंबई के बकरे को भेजने में जो इशू आ रहा है मुझे, वो डिस्टेंस का आ रहा है। और हैवी वेट बकरे होने के बाद, उतने फार्म पे इतनी मोहब्बत से पालने के बाद जब हम बकरों को ये हालत पे देखते हैं बेचते हुए परेशानी में, वो अपने से बर्दाश्त नहीं होता। तो ये करके भाई इतने सारे मसलों की वजह से मैंने पलाई बंद करी है। ये जेन्युइन रीज़न था भाई, कोई बना चढ़ा के बताने वाली बात नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये साल पलाई का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे पास। अगर मैं आज से पलाई ओपन करूँ तो मेरे फार्म पर हफ्ते भर में 100-125 बकरे फार्म पर खड़े हो जाएंगे, मेरा पूरा फार्म फुल हो जाएगा। मेरे फार्म की पूरी कैपेसिटी 150 जानवर की है, और मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा फार्म भर दूंगा अगर अगर मैं चाहूँ, अल्लाह के हुक्म से। अगर मैं आज बोलता हूँ कि भाई पलाई ओपन है, तो इतने अल्लाह के एहसान से हमारे पास पलाई के फ़ोन है। और आउट ऑफ हमारी सिटी से अलग, मतलब कि दिल्ली से अलग मुंबई के कम से कम 50-60 फ़ोन डेली के आते हैं कि भाई हम बकरा भेज रहे हैं। किसी भाई को 10 बकरे पलवाने हैं, किसी को 15 पलवाने हैं, लेकिन मसला सारा ट्रांसपोर्ट का है। एंड मोमेंट पे जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, रस्तों में गाड़ियाँ पकड़म पकड़ाई वाला गेम होता है। लाखों के बकरे, 2-2 रुपए के आदमी बकरे पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि तुम बकरा लेके कैसे जा रहे हो, और एनिमल क्रूरल्टी वगैरह 100 मसले बताते हैं भाई वो। तो उनको सबको खर्चा देते हुए जाना पड़ता है, यानी कि इतनी ज़्यादा तकलीफ के साथ बकरे पहुँचाने पड़ते हैं बॉम्बे, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल दिल हट गया है अब कि यार हम बकरे मोहब्बत से तैयार कर रहे हैं, इतने सालों से से बकरे पाल रहे हैं, और रास्ते में 2 रुपए का आदमी गाड़ी पकड़ के खड़ा हो जाता है कि गाड़ी में पैसा देना पड़ेगा जब भी गाड़ी निकलेगी। क्योंकि जब जानवर की गाड़ी रुकती है तो वो धूप में खड़ी रहती है, और लोग बाग वहाँ पर जो मांडली करते हैं कि भाई 1000 दे, 2000 दे, 3000 दे, उसमें आधा 1 घंटा जाया होता है, और वो आधा 1 घंटा बकरे को धूप में रुकना पड़ता था। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों ने पलाई बंद कर दी है। जहाँ पर हम लोग सेफली बकरे पहुँचा सकते हैं, सिर्फ वहाँ तक की हम लोगों ने पलाई रखी है इस साल। और वो भी बहुत ही, मतलब ये मान लो कि मैंने इस साल, एक हमारे समस्तीपुर बिहार से अब्बास भाई हैं, वो मेरे बहुत खास है। एक दिल्ली वाले मेरे भाई हैं, उनके बकरे वो खुद से लेकर जाते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं रहती उनके ट्रांसपोर्ट की, सबसे बेस्ट है।
बाकी और कोई बंदा मैं पलाई पे नहीं रख सकता भाई। ये साल मैं बिल्कुल ट्रेडिंग पे फोकस करूँगा और इसी वजह से मैंने पलाई बंद करी है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ में आया हो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमाज पढ़िएगा, दुआ करिएगा साबरी गोट फार्म के लिए भी। थैंक यू सो मच। जो मैं रील पे पुराने गाने लगाता हूँ उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहेगा भाई? हैं चेंज कर दो, हैं चेंज कर ले, नहीं लगा पुराने गानों से क्या तकलीफ है? अभी उसने आ रहा लोग जितने भी भाई लोग हैं जो हमारे इंस्टा पर हमारे से कनेक्ट है, वो मुझे आज याद से बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली शाहरुख खान के गाने हद से ज़्यादा पसंद है। पुराने वाले बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा सुनता भी हूँ और मैं वही गाने मोस्टली लगाता हूँ मेरे इंस्टा की रील्स पर, जिसकी वजह से मेरी लड़ाई चलती है साहबान के साथ कि भाई पुराने गाने मत लगाया कर, नया ट्रेंडिंग गाना लगाया कर, ये वो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पुराने गाने लगाने चाहिए जो मैं लगाता रहता हूँ कंटिन्यू, या गानों का टेस्ट बदल देना चाहिए और अपनी चॉइस को ख़त्म कर देना चाहिए? जैसा भी रहे, इस ब्लॉग को अब एंड कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं मेरी इंस्टा की जो रील है उस पर न्यू गाने लगाऊँ और या फिर पुराने वाले जो मैं गाने लगा रहा हूँ वही लगाऊँ। ठीक है, मुझे बताना भाई।